मैं ज्योति निषाद रुक करेंगे खबरों की ओर। एनडीए संसदीय दल की बैठक पर सीएम सैनी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्र के समरसिका अर्धघोष, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की ऐतिहासिक सफलता पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक और साहसिक नेतृत्व के प्रति कृतज्ञ और प्रशंसा का सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया। ये केवल एक प्रस्ताव नहीं, बल्कि भारत की सैन्य शक्ति, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र प्रथम की भावना में अटूट विश्वास का जय घोष है। विदेश मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय दिल्ली के पलवल के आवेदकों को पासपोर्ट सेवा घर बैठे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पासपोर्ट मोबाइल वैन सुविधा शुरू की गई। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा, ये पासपोर्ट मोबाइल वैन जिला सचिवालय परिसर में उपलब्ध 3 सप्ताह के लिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को कुशलीपुर स्थित जिला सचिवालय पलवल में पासपोर्ट मोबाइल वैन का संचालन किया जाएगा। साथ ही बताया कि पासपोर्ट बनवाने के लिए अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया यहीं पर पूरी कर ली जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद पासपोर्ट सीधे आवेदक के घर पर पहुंच जाएगा। की शुरुआत एक पलवल के अंदर पहली बार पासपोर्ट की सुविधा आई है। मुझे लगता है कि हमारे इलाके के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। जो दिल्ली, गुरुग्राम जाते थे, फरीदाबाद जाते थे, स्वाभाविक रूप से उसका एक सुगम काम पलवल के अंदर होने जा रहा है। 3 दिन तक ये वैन इसी परिसर में खड़े होकर पलवल इलाके के लोगों को पासपोर्ट की सुविधा देने का काम करेगी। ये पहली बार ये काम पलवल में होने जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी पलवल वासियों को ये आग्रह करूंगा, अगर कोई ऐसी सुविधा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आकर सेक्रेटरीट में आकर बुध, बृहस्पति और शुक्रवार 3 दिन तक ये पासपोर्ट बनाने की सुविधा पलवल के अंदर दी जाएगी। पासपोर्ट रिन्यू कराना है। हाँ, पहले मैंने अपना 10th खत्म हुई थी, मैं तब बनवाया था। उसके बाद फिर मेरा बना नहीं था, क्योंकि उस टाइम मार्कशीट नहीं आई थी। अब मेरे को 10 साल का बनवाना है। इससे पहले मैंने IIT में करा था, पर वो वहाँ पे फुल था, यहाँ पे बढ़िया लग रहा है। IIT जाना था। हाँ, इसका लाभ ले पाएंगे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके और ऑनलाइन पेमेंट करके अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं यहाँ पे। और हमारी जो मोबाइल वैन प्रक्रिया शुरू हुई है, इसमें उनको सर्विस दी जाएगी। और जैसे सबमिशन होगा, और एक सप्ताह में 3 बार, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फैसिलिटी 3 हफ्ते में 3 बार 3 दिन के लिए दी जाएगी और 3 सप्ताह ये रहेंगे। और इसमें लोगों को जितने भी मीडियस में आसपास है, ये फैसिलिटी मिलेगी। कोई भी कहीं का अपॉइंटमेंट ले सकता है और सुविधा का फायदा लाभ उठा सकता है। हमने पोर्टल अप्लाई किया था, उस टाइम पता नहीं था कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जब मैं देखा कि हमारे शहर का नाम भी हम अप्लाई, तो पहले हमने वही ऑप्शन क्लिक किया। वरना हमें दिल्ली जाना पड़ता है, गुड़गांव जाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि हमारे यहाँ प्लेस ही हो जाएगा। यहाँ से घर बहुत पास में हमारा, तो सबके लिए अच्छी बात है ये। और बहुत खुशी है कि हमें यहीं आके हमारा सारा काम यही हो जा रहा है। यहाँ पे मेजरली तो आपको ना 2 आपके ID प्रूफ होने चाहिए आपके हाथ में विद फोटोकॉपी, वो मेजर है। उसके बाद में 10th, 12th की आपके मार्कशीट होनी चाहिए। रतिया में बाजीगर समाज की बैठक हुई, जिसमें रतिया के विभिन्न गांव के लोगों ने बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक में पहुंचे पूर्व राज्य खेल मंत्री रामस्वरूप रामा ने कहा कि ये बैठक बाजीगर समाज के लिए धर्मशाला और लाइब्रेरी बनवाने की मांग को लेकर हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार हर समाज के लिए धर्मशाला और लाइब्रेरी मंजूर करती है, लेकिन बाजीगर समाज ही एक ऐसा समाज है जिसके पास न बैठने के लिए धर्मशाला है और न ही बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई लाइब्रेरी। उन्होंने कहा कि इन तमाम मुद्दों को लेकर वे सारे समाज को लेकर हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलेंगे और उनसे विचार विमर्श कर रतिया में लाइब्रेरी में धर्मशाला के लिए भी जगह पर मंजूरी करवाएंगे। नमस्कार जी, मैं प्रदीप शेरगढ़। आज हमारे बाजीगर समाज की मीटिंग हुई है
जो पिछले लंबे समय से हमारे समाज की मांग थी कि हमारे रतिया ब्लॉक के अंदर एक बाजीगर समाज की धर्मशाला और लाइब्रेरी बनाई जाए। आज उन मुद्दों को लेकर हमारे समाज की मीटिंग हुई है और इस समाज में बहुत सारे लोग जो अलग अलग गांवों से इकट्ठे हुए हैं और आज जो हमारा इस मीटिंग में जो प्रस्ताव पड़ा है वो प्रस्ताव है कि अब हम हर एक गांव में जाएंगे और कमेटियां बनाएंगे और कमेटियां बनाकर और जल्द ही रतिया ब्लॉक के अंदर एक लाइब्रेरी और धर्मशाला का उद्घाटन करेंगे। आज ਅਸੀਂ पूरे समाज की बाजीगर समाज की एक मीटिंग रघुनाथ मंदिर च बुद्धिजीवी लोगों की बाजीगर समाज की एक मीटिंग है। ਅਸੀਂ हरियाणा सरकार तो चाहे भारत सरकार तो एक मंग रखते हैं। मंग की रखते हैं कि कोई ऐसी बरादरी नहीं, चाहे वो गडरिया लोहार हो चाहे किसी भी 36 जातियों में, कोई तीर्थ ऐसा नहीं है जिसे धर्मशाला न हो, कोई जिला ऐसा नहीं है किसी बरादरी लिए धर्मशाला न हो। हरियाणा सरकार ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पैरोल दे दी, तो वहीं राम रहीम के वकील जितेंद्र खुराना ने कहा कि राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल कानून के तहत दी गई है। जानकारी के मुताबिक राम रहीम 5 अगस्त को रोहतक के सुनारिया जेल से अपने काफिले के साथ सिरसा डेरे के लिए रवाना हो गए और अब वे वहीं रहेंगे, जिसके साथ ही अब राम रहीम के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राम रहीम सिंह जी इंसा डेरा सच्चा सौदा सिरसा में रहेंगे। गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी की इंसा जी को आज स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 40 दिन की जो पैरोल दी गई है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आए हैं, जितनी बार भी पूज्य गुरु जी को पैरोल या फरलो दी जाती है स्टेट की कॉम्पिटेंट। हरियाणा पंजाब सीमा पर धान की फसल पर कहर, अज्ञात बीमारी से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो रही है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। कई गांवों में अज्ञात बीमारी ने किसानों की धान की फसल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया, जिसमें किसानों की चिंता बढ़ गई है। गांव डाबा चाबा के किसानों ने बताया कि इस बार अज्ञात बीमारी ने इलाके की 50 से 75% तक फसल को अपनी चपेट में ले लिया है। एक किसान ने बताया कि उसने अपनी 8 एकड़ फसल को जमीन में पलट दिया ताकि दोबारा से नई फसल बोई जा सके। वहीं अन्य किसान भी इसी तरह से तैयारियों में जुट गए हैं। कहना पे जी पहली बार बहुत औखी लगती है, दोबारा लानी किहड़ा सौखी है। ते बाकी कुदरती मार जी सारे तो अजे तो चल जाता, कल्ले कल्ले जिमीदार बहुत औखा है। नुकसान 75% तो है ही है जी, और एकड़ 25,000 रुपया तो आ जाता जी, 20-25,000 रुपये तकरीबन। मंग सरकार तो जो कोई मुआवजा दे सकते हैं। फसल पुतान पालदा जी अज वाह के दोबारा लानी पै रही है जी, बहुत दुख हो रहा है। इस करके सरकार की मंग करते हैं जो भी साडा खर्चा 20 ਤੋਂ 25,000 रुपये तक लग्या साडा पूरा पता नहीं लग्या। हाँ जी, फिर डॉक्टर भी बहुत बुलाए सी असीं, इस करके उन्होंने कोई पता नहीं लगा। दवाइयां बहुत पाइया ने, स्प्रे भी की। फसल छोटी तो नहीं, 2 महीने की फसल हो गई थी तकरीबन। हम सारे जिमीदार अपने खर्चे कर चुका है, जो मेहनत करनी वो कर चुका है। हुण तो आगे सिर्फ जिवें मार पैना जो गल है पक्की फसलों की होंदा, हुण तो 2 स्प्रे ही करनी, होर की करना सी। बौने बूटां की मार इन्नी ज्यादा पई है कि 70-80-75% तक पै गई है। तो हम वाह के दोबारा ला रहे हैं। हम सिर्फ वही है मन का मणख जा पूरा करने वाली गल है, और हम भी लगी हुई जी तुहानूं पता ही है की होंदी है की नहीं। सिर्फ एक हम तो मन नहीं खड़ता किसान का। तो जी बौने बूटे बहुत ज्यादा आए हैं, जी अपनी फसल की 75% खत्म हो चुकी है, सिर्फ 25% रह गई थी। हुण तक जो रे खाद पा चुके थे, 25,000 का किले का पर एकड़ का खर्चा कर लिया सी। हुण अज वाह के दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये नहीं पता कि आने वाले समय जो सही होगी कि नहीं होगी। तो वायरस का क्रॉप मिलना है, पहला थोड़ा सी 1-2 बूटे में सी, तो अगे अगे सारी फसल फैली जा रहा है। तो मतलब हम साड़ी घट्टो घट्ट 8-9 किलो खत्म हो गई सारी। तो हम 8 किलो वाह के दोबारा ला रहे हैं।
पुंडरी में विकास परिषद फतेहपुर की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 रक्तदाताओं ने अपने रक्त का दान किया। बता दें कि इस आयोजन में बीजेपी के जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी के साथ साथ बीजेपी के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने भी शिरकत की, जिस पर बीजेपी की जिलाध्यक्ष ज्योति सैनी ने पत्रकारों से बात करते हुए आयोजन की सफलता पर बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और इस प्रकार के शिविरों का आयोजन हमें समय समय पर करते रहना चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। आप कितनी बार मैं 72 बार रक्तदान कर चुका हूँ। रक्तदान करने से ना तो हमारे शरीर में अब तक कोई कमी आई है, ना ही कभी कोई कमी आती है। इससे कई बीमारियां शरीर से निकल जाती है। रक्तदान हर व्यक्ति को करना चाहिए। जो बंदा अपने आप स्वस्थ है वो हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। अब कई 7-8 सालों से हमारा देश इतना जागरूक हो चुका है कि रक्तदान के कैंप लगे जा रहे हैं। इस रक्तदान में बहुत नवयुवा बच्चे इतने आए हैं कि जिनके मन में उत्साह है ब्लड खून देने का। आज भारत विकास परिषद द्वारा पुंडरी में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, तो उसी में यहाँ पर बुला गया है। तो मैं इन सबका उसके लिए भारत विकास परिषद के जो जितने भी मेंबर हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता है, मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन होता है, हर समय पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और आज भी उन्होंने जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ब्लड दान महादान है। ये दान हर व्यक्ति को करना चाहिए और हमारा देश भी इसके प्रति जागरूक हुआ है। भामाशाह बैजनाथ चौधरी की पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर और प्रतिभा सम्मान समारोह में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बैजनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता गोविंद राम चौधरी ने की। रक्तदान शिविर में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 83 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश भर की 32 स्कूलों के मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन पत्र, मेमोरियल और 1100 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं मुख्य अतिथि पुलिस उप कप्तान भरत भूषण और एसडीएम नांगल चौधरी उदय कुमार ने मेधावी छात्रों को बधाई देते हुए राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया। ये श्री गोविंद जी के पिता श्री बैजनाथ जी की 62वीं पुण्यतिथि थी। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम करवाया गया है। ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाया गया, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है और छोटे छोटे बच्चों ने काफी अच्छा कल्चरल प्रोग्राम पेश किया है, जो बहुत ही मनोहर था। पुलिस की तरफ से पुलिस की तरफ से तो गाँव में नशा ना बिके उसके बारे में जागरूक किया गया है और साइबर क्राइम से रिलेटेड जो फ्रॉड अधिक हो रहे हैं उसके लिए भी हम कहेंगे कि जी साइबर फ्रॉड से काफी जागरूक रहे और जो भी कोई भी फोन करके OTP वगैरह पूछता है उनको ना बताएं, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आज के मेधावी छात्रवृत्ति प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था और इसलिए हमारे DSP साहब आए थे, SDM साहब आए थे, शिक्षा अधिकारी भी आए थे और ये नांगल चौधरी के गर्ल्स स्कूल में किया गया था प्रोग्राम। काफी संख्या में बच्चे भी थे और गाँव के लोग भी थे। इसमें आज हम लोगों ने करीब करीब 120 स्कूल के कई छात्रों को पारितोषिक दिया है, जिसमें जो बच्चे क्लास में प्रथम आए हैं या बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आए हैं। इसके अलावा साथ साथ हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया था, जिसमें भारत विकास परिषद की पूरी सहयोग थी और उनकी तरफ से जो व्यवस्था की गई थी करीब 100 यूनिट यहाँ इकट्ठी की गई। कुरुक्षेत्र के शाहबाद विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक रामकरण काला ने नगर पालिका कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि शाहबाद में बुरा हाल हो गया है, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और लगभग सभी सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे शहरवासी बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अगर इन सभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और अगर कोई नगर पालिका की मीटिंग रोकता है तो वे नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठेंगे।
कि भी ताला लगा देना चाहिए। क्यों? हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। हम जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता के लिए भी गर्व की बात है और हमारे लिए भी गर्व की बात है। ताले तो उन लोगों के लगाएंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। हम जनता के काम के लिए कटिबद्ध हैं। उनका जुलूस निकालेंगे, उनको हम नंगे करेंगे जनता के दरबार के बीच में, सार्वजनिक करेंगे। हम क्यों भागे यहां से? हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और मैं समझता हूं जनता इस बात को भी गर्व से स्वीकार करेगी कि एक प्रेसिडेंट जनता के दर्द को समझ रहा है। वो खुद सारे इकट्ठे रहे अपने काम के लिए। कौन नहीं खड़ा था? जो चुना, जो बाहर से चुना गया, बाहर के तो जितनी जनता है जो जिन्होंने चुना, तो उसके पास ही एमसी के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे? जो सरपंच है सरपंच के पास जाएंगे, मेंबर है मेंबर के पास जाएंगे। तो उन्होंने उसके पास करनी। तो बाद की बात कार्य से तो बाद में बात करते हैं। वो जनता तो उनसे पूछती है अभी तो हमने चुनाव कर भेजा है, तो आप हमारे बारे में क्यों नहीं काम करें? तो मैं ये कहूंगा, अगर आप देख रहे वहां शनि मंदिर के पास मैंने कितनी बड़ी बुला लिया। और आज भी मैं अभी फोन कर गया इसके पास, पब्लिक हेल्थ एसडीओ के पास। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ेंगे अपनी अगली खबर की ओर। सदियों से चले आ रहे भाई बहन के अटूट प्यार के बंधन को दर्शाने वाला राखी का त्योहार भारतीय संस्कृति और परंपरा की पहचान है। त्योहार को लेकर तमाम बाजार सज चुके हैं, जहां सैकड़ों तरह के डिजाइन की सुंदर राखियां दुकान में दिखाई दे रही हैं। तो वहीं इस अवसर पर राखी बेचने वाले दुकानदार ने बताया कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार राखी को लेकर बहनों में बड़ी उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि ये त्योहार ही भाई बहन के अटूट प्रेम का। तो वहीं दूसरी ओर राखी की दुकानों पर राखी खरीदने आई एक बहन ने बताया कि वे अपने भाई के लिए राखी खरीदने के लिए बहुत उत्साहित है और पूरे साल भर इस त्योहार का इंतजार करती है। प्रेमचंद, ये रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन पर हर वर्ष उत्साह रहता है, लेकिन इस वर्ष और ज्यादा उत्साह लग रहा है मुझे, क्योंकि कोरोना का समय था, उस समय थोड़ा उत्साह कम हुआ था, लेकिन अब उत्साह एकदम काफी है। इस वर्ष काफी उत्साह है बहनों के अंदर और सही मायने में ये एक पवित्र त्योहार है। हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र भाई बहन का त्योहार है। ऐसी चीजों इसी त्योहार से आगे फिर लगे रहते हैं त्योहार। अब इसके बाद जन्माष्टमी आएगी, तो जन्माष्टमी ही खरीदारी इसी राखियों, क्योंकि राखी ये कृष्णा की राखी है, ये भी इस समय चल रही है, ये खाना के लिए राखी है। राखी इसलिए खरीदते हैं, इतनी सालों में हमारे बहन भाइयों का त्योहार आता है, इसलिए हम राखी बांधते अपने भाइयों को बहुत सालों से इंतजार करते हैं। अपने भाई के हम अपने भाई के लिए राखी बांधने के लिए इस त्योहार का इंतजार करते हैं, इसलिए हम राखी खरीदते हैं। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी राखी है भाई के लिए, इसलिए बहुत सारी राखियां अलग अलग आई है, बहुत सारे डिजाइन है, बहुत प्यारी प्यारी राखी आई है। तो इस दिन का तो बहुत सब्री से इंतजार करती है हर बहन अपने भाई का। ये तो बहुत देखे हैं।
नौहर पंचायत समिति प्रधान सोहन डिल ने कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव को मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। बता दें कि 9 अगस्त से भाद्रपद माह के गोगा मेड़ी मेले विधिवत रूप से शुरू होगा। मेले में यात्री सुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने गोगाजी मंदिर प्रांगण का दौरा किया। इस दौरान प्रधान सोहन डिल ने श्रद्धालुओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी को लेकर समस्याओं से अवगत करवाकर कई सुझाव भी दिए ताकि मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को समस्याओं का सामना न करना पड़े। कलेक्टर, एसडी, एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम, एडिशनल एसपी, डीएसपी सभी वो लोग हैं जिन्होंने कभी गोगा मेड़ी मेले में काम नहीं किया। तो ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण थी। पूरे मेले का निरीक्षण किया गया और इस बार जो 2 स्थान घाटों द्वारा जो बैरिकेडिंग व्यवस्था की गई वो काफी मुझे अच्छी लगी। इससे यात्रियों की परेशानी कम होगी, श्रद्धालुओं की परेशानी कम होगी और अच्छी व्यवस्था चार्ट होगी। हमारा ये प्रयास है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा और सुधार कैसे किए जाए ताकि आने वाले जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अभी हमने उत्खंड का मजिस्ट्रेट कार्यालय का निरीक्षण किया, उसके अंदर भी जो निर्माण कार्य की आवश्यकता भी हमने पंचायत से करवाया है और उम्मीद करते हैं 9 तारीख को उसका लोकार्पण करेंगे। नारनौल के सेक्टर 1 में गंदे पानी की निकासी न होने को लेकर स्थानीय निवासियों ने विरोध में प्रदर्शन किया। सेक्टर 1 के लोग मोती नगर मोहल्ले से आ रहे सीवरेज के गंदे पानी के कारण और बढ़ती गंदगी से परेशान हैं, जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं और पार्कों में पानी भरने से लोग उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो वहीं आरडब्ल्यूए के प्रधान नरेश चौधरी ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए कई बार पब्लिक हेल्थ अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन कोई असर नहीं दिखाई दे रहा और अब डीसी को ज्ञापन देने के बाद अधिकारियों ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। लेकिन अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग फिर से धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे रहे हैं। हमारे सेक्टर के अंदर फिलहाल जो है अभी जो है ना रिसेंटली मोती नगर से सीवर का पानी आके उड़ा के अंदर लोगों को सामने रह गया। उसके एवज में हमने जो है ना अभी डीसी साहब से ज्ञापन दिया है और डीसी साहब से मिलेंगे। डीसी साहब ने अभी एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है और इसमें एससी पब्लिक हेल्थ और अपना डीएमसी सर को जो है ना विजिट के लिए बोला है कि ये अभी टाइम फिक्स करके और आज विजिट करेंगे और मौका देखेंगे और उसका जो है अभी तो जो है ना टेम्परेरी जो है वो करें और उसके लिए आगे का जो परमानेंट समाधान है उसके लिए भी उन्होंने बोला है कि आप जो है ना अपना पत्राचार वगैरह करें और आगे जो भी कार्रवाई उसका परमानेंट इलाज के लिए उन्होंने बोला है डीएमसी सर ने। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।